दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि हमारा भोजन कैसे पचता है और इसकी प्रक्रिया क्या है। उसके बाद में बताऊंगा कि अगर इन प्रक्रियाओं में कोई गड़बड़ी आ जाती है, भोजन ठीक से नहीं पच रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए कौन सी दवाई लें। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सिरप है जिसका नाम है एरिस्टोजाइम सिरप। एरिस्टोजाइम सिरप क्यों इतना फायदेमंद है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो में बने रहिए आगे तक, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और प्लीज ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। और सब्सक्राइब जरूर करिए, मैं आपसे कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं मांग रहा हूँ, आप एक सब्सक्राइब ही आपसे मांग रहा हूँ। सब्सक्राइब के बदले में आप हमसे जुड़े रहेंगे और आपका प्यार हमें मिलता रहेगा और नई नई जानकारी जो भी मैं दूंगा उससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमारा जो भोजन है वो किस प्रकार से पूरा पाचन होने के बाद उसका फिर मल के रूप में हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो होता क्या है कि जब हम कोई खाना खाते हैं तो वो दांत हमारा सबसे पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, प्लस जो हमारे जो सलाइवा होता है, ग्लैंड होता है, उसमें से जो लार निकलता है तो वो भोजन के साथ मिल जाता है और वो चला जाता है स्टोमक में। स्टोमक आमाशय कहते हैं या पाकस्थली बोलते हैं। तो आमाशय में जाके भोजन आमाशय के रस के साथ में मिलके छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, उसका पाचन हो जाता है। लेकिन पूरा पाचन स्टोमक के अंदर नहीं हो पाता है, वो नीचे चला जाता है एक पाइप नुमा तंत्र जिसको छोटी आंत बोलते हैं, उसके अंदर चला जाता है। और छोटी आंत के अंदर जाने के बाद में उसमें होता क्या है कि जो लीवर है, लीवर में से लीवर का जो रस होता है, बाइल रस, लीवर इंडिकेट करता है बाइल को, और बाइल में से निकलता है बाइल जूस, और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस, ये दोनों मिलके भोजन के साथ में मिलके उसको ठीक प्रकार से पचा देता है, गला देता है। और फिर छोटी आंत से क्या होता है कि जो हमारा जो छोटी आंत के अंदर जो अंदरूनी दीवार है उसमें से वो हमारे जो एनर्जी है उन पचे हुए भोजन में से एनर्जी को अपने अंदर खींच लेती है, सोख लेती है, और इस प्रकार से शरीर में एनर्जी मिलती है भोजन से, और ये प्रक्रिया होती है। बाकी जो एनर्जी को लेने के बाद में हमारे छोटी आंत द्वारा बाकी जो खाना होता है बचा हुआ, तो वो पेट के निचले हिस्से में यानी बृहद आंत या बड़ी आंत में वो चला जाता है और फिर वो लैट्रिन के रूप में निकल जाता है। दोबारा हमें भूख लगती है, फिर हम खाना खाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये प्रक्रिया चलता रहता है। लेकिन जब ये प्रक्रिया बाधित होता है, हमारे बॉडी में, हमारे पेट में एंजाइम का सिक्रेशन ठीक प्रकार से नहीं होता है, तो हमारे पेट में दर्द होने लगता है, ऐंठन होने लगता है, गैस बनने लगता है, मरण होने लगता है, लैट्रिन ठीक प्रकार से नहीं आता है, उबकाई आती है, गैस बनता है, उल्टी आती है। तो इन सभी परेशानी से निजात पाने के लिए हम क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से ऊपर से अलग से एंजाइम लेते हैं। इसके अंदर पाया जाता है फंगल डायस्टेज और पेप्सिन। ये जो फंगल डायस्टेज या अल्फा एमाइलेज होता है तो ये एक प्रकार का एंजाइम है ये, और है इसका काम होता है जो खाना है उसको अलग अलग भागों में बांट देना, फैट को, प्रोटीन को और स्टार्च को अलग अलग टुकड़ों में बांट देता है, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के बाद में उसको गला देता है, उसको पचा देता है। तो इस प्रकार से खाने का पाचन हो जाता है ठीक प्रकार से। दूसरी चीज है दोस्तों पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन का भी यही काम होता है, ये प्रोटीन और फैट को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और पेट में एक प्रकार का लुब्रिकेंट पैदा कर देता है, और पेट में जो एसिड होता है उसके साथ में मिलकर जो खाना है उसको पचाने में सहायता करता है। तो कुल मिला के अल्फा एमाइलेज या फंगल डायस्टेज और पेप्सिन ये मिलकर के हमारे भोजन को अच्छी प्रकार से पचा देता है। उसके अंदर से भोजन अच्छे से पचने की वजह से गैस नहीं बनता है। जब गैस नहीं बनता है तो पेट में किसी प्रकार का ट्रैवल नहीं होता है, ऐंठन बदहजमी नहीं होती है, गैस नहीं बनता है। तो इस वजह से लैट्रिन भी ठीक प्रकार से आती है। जब लैट्रिन ठीक प्रकार से आती है तो भूख भी सही प्रकार से लगता है, और जब हम बार बार खाते हैं तो हमारे शरीर में नई ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, नया ऊर्जा बनता है। जो एरिस्टोजाइम सिरप है दोस्तों उसमें फंगल डायस्टेज और पेप्सिन की मात्रा भरपूर होने की वजह से ये खाने को बहुत अच्छे से पचा देता है। और दूसरे जो सिरप है उसको लेने से कई प्रकार की साइड इफेक्ट देखा गया है, लेकिन एरिस्टोजाइम सिरप लेने से
इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती है। ज़्यादातर सिरपों में ये होता है कि लेने के बाद में पेट में एटन मरोड़ जाता नहीं है, लैट्रिन बार बार आने लगता है। इसको भी आप अगर अधिक मात्रा में लोगे तो आपको ये समस्या हो सकती है, लेकिन सही मात्रा में लेने के बाद में इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और जो भी एंजाइम सिरप है उनसे ये कहीं बेटर रिजल्ट मिलता है। इससे मुझे आज तक इस सिरप से कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है। इससे भी अगर शिकायत दूर नहीं हो रही है आपकी तो प्लीज़ आप नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइए। इसको लेने के बाद अधिक समय तक इंतजार नहीं करें। अगर सही नहीं हो रहा है तो जरूर डॉक्टर से मिलिए, और अगर इससे किसी प्रकार की साइड इफेक्ट हो रहा है तो आप उसको अनदेखा ना करें और जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर से मिलकर उसका निवारण करिए, उसका समाधान करिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसका डोज के बारे में। दोस्तों इसका 5 ml दवाई जो है आप सुबह शाम 2 टाइम या खाना खाने के तुरंत बाद ले लीजिए। आप इसको अगर 3 बार खाना खा रहे हैं तो 3 बार भी खाना खाने के तुरंत बाद ले सकते हैं। और अगर भूख नहीं लग रही है, आपको पेट में अपच बना हुआ है, तो खाना खाने से पहले भी आप ले सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में लिया जा सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि एरिस्टोजैम सिरप के बारे में छोटी सी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी आपको, और जरा सा भी हेल्पफुल लगा आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे क्लिक करना ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक हो सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।